निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। भगवान महावीर के चरणों में वंदना। भगवान महावीर के प्रतिनिधि महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। महाश्रमण जी के चरणों में समर्पित होने वाली हमारे समणी जी, आज आप देख रहे हैं इस महावीर जयंती पर हमारे समणी वृंद का भी आगमन हुआ है। और केवल आगमन ही नहीं हुआ है, हम अरिहंतों को शीश झुकाते हैं, सिद्धों को शीश झुकाते हैं, आचार्यों को शीश झुकाते हैं और सभी साधु संतों को शीश झुकाते हैं। तो अरिहंत को शीश झुकाने में नाम राशि यानी नाम को प्राप्त करने वाली हमारी अरहत प्रज्ञा जी, हमारे जिन प्रज्ञा जी, हमारे समणी छोटे शांति प्रज्ञा जी, शांति का संदेश देने भगवान पधारे थे और आज ये शांति का संदेश लेने आचार्य श्री महाश्रमण जी के पास दीक्षा लेने के लिए उद्यत हो रही हैं। अभी छापर चातुर्मास में हमारे समणी श्री डूंगरगढ़ के, और केवल यूं ही नहीं, ये वकील हैं, वकालत करने वाली है, डिग्रियों को प्राप्त करने वाली है। तो ऐसी समणी जी जो पर प्रभु चरणों में, महावीर चरणों में तो अपने तन मन को अर्पित कर दिया और परम पूज्य आचार्यवर के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन चोटी देनी बाकी रही है। अब वह चोटी लगभग छापर चातुर्मास में इनकी दीक्षा होने वाली है। इनके प्रति हम मंगल भावना करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ हम अपने चरण को बढ़ाते हैं, उसी उद्देश्य के साथ लक्ष्य मंजिल तक हम वर्ण करें, यह हम सभी मंगल कामना करते हैं। हमारे जिन प्रज्ञा जी, जिनका यह नाम जिन और अरहत, लगता है तीर्थंकर भी जिन के अवतार थे और जिन थे। जिन उसी को कहते हैं जो राग द्वेष से मुक्त होता है, उसे जिन कहते हैं। और अरिहंत भगवान, और ये सारे के सारे शांति का संदेश देने वाले हैं। मुझे लगता है ये तीन त्रिपदी के रूप में हम तो ये कहते हैं संघ का सौभाग्य है कि संघ में ऐसी पढ़ी लिखी प्रबुद्ध हमारी साध्वियाँ तो हैं, साध्वियों से भी बढ़कर आगे शिक्षा और दीक्षा को प्राप्त करने के लिए तैयार रहती हैं। ये हमारी समणियाँ कहाँ फॉरेन जाती है, कहाँ अपना धर्म का प्रचार करती है। लगता है इस जिन शासन में आकर शांति का संदेश लेना, अरहतों का ध्यान लगाना और अंतर तक पहुँचना, यही हमारा शुद्ध उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। आपको जल्दी अभी यहाँ से जाना है, इसलिए मैंने सोचा बीच में ही आपके प्रति हम मंगल दुआ करें, मंगल कामना करें, गुरु चरणों में सर्वस्व समर्पण करके और अपनी आत्मा की आराधना करें। यही आपके प्रति हम मंगल कामना करते हैं। 2 मिनट बोलते हैं। और अरहत प्रज्ञा जी, आज थोड़ा लेट तो होगा भाई बहनों, देखिए आज समय भी होगा क्योंकि आज पूरा कलकत्ता नगर है, क्योंकि पूरे कलकत्ते नगर को इनवाइट किया है। तो सबकी प्रस्तुतियाँ और सबके विचार, अभी तो हम सब तो यूँ ही बैठे हैं, अभी हमारे वक्ता लोग भी बहुत बैठे हैं, बहुत सारी अपनी बातों को सुनाने में माहिर है, अपनी जिन वाणी को कहने में जो दक्ष हैं, उनके भी विचार सुनने के लिए अभी बहुत आपको समय लगेगा। लेकिन उससे पूर्व हमारी अरहत प्रज्ञा जी जो अभी दीक्षा लेने के लिए जा रही है, अपने 2 शब्दों के साथ प्रस्तुत कर रही है। किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावित नमन संति जस धम्मे सयामणो जस धम्मे सयामणो। अहिंसा, संयम और तप जिनके रग और रूम में रम रहा है, ऐसे आर्य प्रवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय साध्वी श्री जी, आदरणीय साध्वीगण, सम्मान्य समनी जी और धर्मानुरागी भाइयों और बहनों,
आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक गीत बनाया था, जिसकी आज जरूरत क्यों उसने पहले अवतार लिया। आज के युग में सचमुच भगवान महावीर की जरूरत है, और भगवान महावीर को अगर हम, जैसे साध्वी श्री जी ने फरमाया 2 शब्द, तो 2 शब्दों में अगर भगवान महावीर को समझना है, जैनिज्म को समझना है, तो वो है अवेयरनेस और पुरुषार्थ। भगवान महावीर का जीवन पुरुषार्थ का जीवन था और जागरूकता का जीवन था। और मेरे भी भावी जीवन जो श्रेणी आरोहण होने वाला है, तो भगवान महावीर ने जैसे पुरुषार्थ की लौ जलाई और आज के और एक ज्योति बन गए, मैं भी एक दिन ज्योति बन जाऊं, अरहत स्वरूप ये मेरा नाम निक्षेप भाव निक्षेप बन जाए। साध्वी श्री जी, आज यहाँ बहुत सी कन्याएं और छोटी बालिकाएं और युवकों को देखने को मिला। परम पूज्य आचार्य श्री महासमन जी का सपना है कि हम अनुप्रेक्षा करें, विजुअलाइज करें, मुमुक्षु तैयार हो। आप 4 साल से कलकत्ता में विराज रही हैं, मैं आपसे गांव की हूँ और आपकी नातीली भी हूँ दूर रिश्ते में, तो आपसे ये एक अनुरोध है, 4 साल के बाद अगर 5वां साल या यहाँ से आप रवाना हो, तो ये 2621 इतने मुमुक्षु तो शायद तैयार हो न हो, लेकिन कम से कम इनका टोटल योग 2 बनता है, तो 2 या 9 मुमुक्षु आपके साथ जरूर पारमार्थिक शिक्षण संस्था में जाए। आज के दिन मैं आपसे यही एक मंगल कामना करती हूँ कि ये जो कलकत्ता की भूमि शासन माता की जन्म भूमि रही है, यहाँ से कोई और नई ज्योति संग में आए। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने प्रति और सबके प्रति यही मंगल कामना करती हूँ। आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरमुत्तमम दिन्तु, आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरमुत्तमम दिन्तु। ओम अरहम। परम पूज्य गुरुदेव के सन्निधि दिल्ली से हम कोलकाता के लिए रवाना हुए थे। उससे पहले हमारा पड़ाव रहा था रायगंज और दिनहट्टा, दुबड़ी होते हुए हम कोलकाता पहुँचे। और हमारी ये सोच थी कि हम कहाँ जा कर के रुकेंगे। जैसे ही हमने साध्वी श्री जी को दर्शन किए और दर्शन के साथ आपकी जो अमीय दृष्टि जो हमारे ऊपर गिरी और जो वात्सल्य जो हमें मिला, मैं पहले नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे बोलना था, सोचा समय निकलता चला जाएगा। तो चारों ही साध्वी श्री जी का हमें जो वात्सल्य और प्रेम मिला, हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं कि आपके सही सजेशन और मार्गदर्शन से आज हम यहाँ उपस्थित हो सके। ओम अरहम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। भिक्षु परिमाली शिराय जय जस्म गणी माणगणी दालगणी कालुगणी तुलसी गणी महाप्रज्ञ जी आचार्य महाश्रम जी को शरण। मेरा निवेदन भाई कलकत्ता सभा के मंत्री अजय जी भंसाली के लिए से वो 2 मिनट के लिए आएं और अपने प्रभु के प्रति अपने उद्गार प्रस्तुत करें। भाई अजय जी भंसाली। अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि नमन। तेरा पंथ के एकादश अधिशास्ता आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटि से नमन। यहाँ विराजित साध्वी श्री स्वर्णरेखा जी एवं सहवर्तनी साधु वृंद के चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित श्रावक समाज सभी से सादर जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर के रूप में उन्होंने भरत क्षेत्र में जन्म लिया। उनका जन्म हम सब की तरह एक साधारण मनुष्य की तरह ही हुआ।
हालांकि उनमें कुछ विशिष्टताएं थी, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में, पूर्व भाव में अपने तपस्या की साधना के बल पर उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया था। एक साधारण बालक की तरह जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने जीवन में कठोर तपस्या की, कठोर साधना की, और अंततः एक दिन आया जब उन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया। और जन्म के समय जिनका नाम था वर्धमान, वो अपनी साधना के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर महावीर बन गए। तो कौन कहलाता है महावीर? मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। रण को है जो जीत लेता, कहलाता वो रणवीर है। अपने शरीर बल का जो कौशल दिखलाता, कहलाता वो सूरवीर है। लेकिन जो अपनी आत्मा को है जीत लेता, कहलाता वो महावीर है। अपनी आत्मा को जो जीत लेता, कहलाता वो महावीर है। हमने जाना है दुर्योधन को, हमने जाना है दुर्योधन को, हरण करता जो द्रौपदी का चीर है। हमने जाना है अर्जुन को, मछली की आंख पर चलाता जो तीर है। लेकिन सबसे मैत्री कर जो अभय बनाता, लेकिन सबसे मैत्री कर जो अभय बनाता, कहलाता वो महावीर है, कहलाता वो महावीर है। हम सुनते हैं किस्से बाहुबलियों के, हम सुनते हैं किस्से बाहुबलियों के। छीन लेता जो दूसरों की जागीर है, बनाकर मजबूरों को अपना गुलाम, बांध देता पैरों में जो जंजीर है। लेकिन अपना सब कुछ जो न्योछावर कर दे, कहलाता वो महावीर है। अपना सब कुछ जो न्योछावर कर दे, कहलाता वो महावीर है। हमसे कोई आगे न निकल जाए, इसलिए हम कुछ भी करते ये तो जग जाहिर है। भटका देते हैं हम राहगीरों को, अपने अपने स्वार्थ के खातिर है। लेकिन सच्चा मार्ग जो दिखलाते, कहलाता वो महावीर है। लेकिन सच्चा मार्ग जो दिखलाते, कहलाता वो महावीर है। आज इस महावीर जन कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हम सब के जीवन में अहिंसा, संयम और तप की प्रेरणा जागे। इसी के साथ ओम अरम। चले शाश्वत धर्म पर जग सारा, नया सतपथ दिखलाया था उस पुण्य ज्योतिर्मय ज्योति ने, सृष्टि में ज्ञान का दीप जलाया था। तो महावीर प्रभु के उपदेशों को किस तरीके से हम अपने जीवन में समर्पित कर सकते हैं, इसी संदर्भ में मेरी अगली विनती साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी, वो हमारे सबको, हम सबको अपने उपदेशों से हमको लाभान्वित करें। साध्वी स्वर्ण रेखा जी। अरिहंतों के चरणों में वंदना, सिद्धों के चरणों में वंदना, आचार्यों के चरणों में वंदना, परम पूज्य परम गुरु महातपस्वी आचार्य श्री मां श्रवण जी के चरणों में वंदना, उपस्थित कलकत्ता नगर के पदाधिकारियों, धार्मिक भाइयों और बहनों, सुधीजनों, विज्ञजनों, प्रबुद्धजनों। आज हम महावीर जयंती मना रहे हैं। सभी जयंती मनाते हैं, अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने बच्चों के लिए सभी आज का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। मुझे लगता है आज तो किसी घर में हैप्पी बर्थडे नहीं, पूरे विश्व के अंदर हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, क्योंकि वह विश्व प्रकाशी एक पुरुष था जिसने पूरे क्षितिज पर, पूरे धरती पर एक प्रकाश बिखेरा था। अभी प्रकाश जी बोल रहे थे, मैं सोच रही थी ये प्रकाश कौन सा प्रकाश, यह बाहर का प्रकाश या अंतर का प्रकाश। भगवान की महावीर की वाणी को जो भीतर में बसा लेता है वह अंतर का प्रकाश होता है, और भगवान की वाणी को जो बाहर में ही रखता है वह बाहर का प्रकाश होता है। आज में ऐसा लगता है कि हमें अपने भीतर का प्रकाश देखना है। भगवान का जब आगमन हुआ तो प्रकाश भी मिला, खुशियाँ भी मिली, नारकी के जीवों को भी मिली, और पूरी धरती पर बसने वाले लोगों को भी एक प्रकाश मिला, शांति मिली और प्रसन्नता मिली। भगवान का जब आगमन हुआ था तो कहा जाता है कि मेरू पर्वत पर भगवान का अभिषेक करने के लिए शक्रेंद्र लेकर गए थे,
और उन्हें जब लेकर गए थे 3 बार प्रदक्षिणा की, वंदन किया और ज्यों ही अभिषेक की धारा की तरह सोचा। अभी शक्रेंद्र ने मन में आया इतने सारे जलाभिषेक भरे हुए हैं और इस बालक के ऊपर ये अभिषेक होगा। मन में आता है इतनी धारा को ये बालक कैसे सहन करेगा। यह बात अवधि ज्ञान के माध्यम से बालक के मन में, बालक को पता लग गया कैसे सहन करेगा। उन्होंने अंगूठे को दबाया जैसे कोई स्विच दबाया जाता है और अंगूठे के दबाने से मेरू पर्वत हिलने लग गया। सबने सोचा ये किसकी करामात है, ये कौन है। पता लगा अवधि ज्ञान से शक्रेंद्र को ये तो इसी शिशु की करामात है। इस बालक के पास कितना बड़ा बल है। 1 करोड़ नागेंद्रों के पास जितना बल होता है उतना एक इंद्र के पास होता है। ऐसे अनंत इंद्रों के पास जितना बल होता है उतना एक महावीर की अंगुली में भी होता है। अंगुली में भगवान के पास शारीरिक बल कितना बड़ा था। और यूँ लगता है आज तो शायद भगवान महावीर की बात करते हैं, शारीरिक बल की बात करते हैं, ऐसा महावीर भी नहीं दिखाई देता है जो इतना सहन कर सकता है। लेकिन फिर भी महावीर के अवतार की तरह हमें इस युग में भी आचार्य महाश्रमण दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक बल पता नहीं मेरे पास कितना है, लेकिन मानसिक बल और मनोबल इतना बड़ा है कि हर संकल्प को पूरा करके रखते हैं। आचार्य महाश्रमण जी हर संकल्प को पूरा करते हैं। जैसे भगवान महावीर के लिए एक महातपस्वी अभिधान मिला हुआ है, जिस समय आचार्य महाश्रमण जी को भी महातपस्वी ये खिताब मिला तो सबने सोचा महातपस्वी, तपस्या तो इतनी नहीं करते हैं, न कोई मांस खमण है न कोई और बड़ी तपस्या, फिर इतना महातपस्वी खिताब कैसे। एक मन में प्रश्न उठाता। आचार्यों ने इतना बड़ा एक अलंकरण दिया महातपस्वी। आज सबके मन में समझ में आ रहा है ये महातपस्वी किसके लिए दिया था। आज हमारे आचार्य वर्ग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे और कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। आज जैन धर्म की नींव को गहरी करने के लिए, सत्य और साधना का संदेश देने के लिए अहरनिश अपने पसीने की बूंदों को बहा रहे हैं और नए नए खिताब, नई नई रचनाएं हमारे जैन शासन को दिखा रहे हैं और जिन शासन को की नींवें को अधिक गहरी कर रहे हैं। भगवान महावीर के बारे में भी हम सोचते हैं कि भगवान आप तो सूरवीर थे। दुनिया में कोई सूरवीर होता है तो कोई क्रूर होता है। क्रूर व्यक्ति होते हैं वो इस लोक की चिंता करते हैं, परलोक की चिंता करते हैं, वो मजदूर होते हैं। लेकिन जो इस लोक की और परलोक की दोनों की चिंता ही नहीं करते वे सूर होते हैं। मुझे लगता है भगवान को तो किसी चिंता की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए वे सूर थे। और जो सूरवीर होते हैं वो इस सोने की सिक्कों को चुन सकते हैं। 3 पुरुष होते हैं जो सोने के सिक्कों को, सोने के फूलों को चुनने के अधिकारी होते हैं। वे होते हैं कि मानव सेवी, विद्वान और तपस्सूर, क्षमासूर ऐसे व्यक्ति होते हैं। वे धरती के ऊपर आकर के और जनता का कल्याण तो करते हैं, लेकिन ऐसे सोने के पुष्पों को भी इकट्ठा करते हैं। भगवान महावीर के जब जब नाम लेते हैं तो यूँ लगता है कि जयंती मनाना तो सार्थकता है कि हम वीर जयंती मनाएं हैं, या मनाने की हमारी तभी है सार्थकता जब सत्य, अहिंसा, क्षमा, धर्म से हमारा जीवन रहे हमेशा महकता। हम तो सत्य और अहिंसा इस धरती के ऊपर लिखते हैं, धूल के ऊपर लिखते हैं और उसके ऊपर चलते हैं और हृदय से सत्य और अहिंसा मिटा करके स्लेट से, हृदय रूपी स्लेट से मिटा करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो कैसे होगा हमारे जीवन की सजावट, कैसे मिलेगी हमें पगडंडी, कैसे मिलेगी पंच परमेश्वरी की ये झंडी।
हम चिंतन करें, मंथन करें, केवल आवाज में महावीर को न रखें, लेकिन महावीर के जीवन को अपने हृदय में रखें। आज महावीर को शरीर में उतारने का प्रयत्न करते हैं, पर वाणी में उतारने का प्रयत्न नहीं करते, हृदय में उतारने का प्रयत्न नहीं करते। आज के युग में हम कई बार देखते हैं कि पश्चिम की हवा लगी हुई है या भारत की हवा लगी हुई है, भाई और बहन हाथों में खुदाते हैं, कोई गीता को खुदाते हैं, कोई कुछ खुदाते हैं, अपना नाम खुदाते हैं। लेकिन अगर गीता को या आगम को भी अपने हाथों में, अपने शरीर में खुदा लेंगे तो उसे आना जाना कुछ नहीं है। आखिर हमें भगवान की इस वाणी को अपने हृदय में ही लिखना पड़ेगा, वीर वाणी को अपने हृदय में लिखना पड़ेगा। शरीर में लिखने से, शरीर पर लिखाने से हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तो न्याय के लिए आदमी को नैतिकता का नीड़ चाहिए और सत्य के लिए समता का हमें समीर चाहिए। विनाश के कगार पर खड़ी इस मानवता को भी अहिंसा का अवतार भगवान महावीर चाहिए। तो भगवान महावीर हम स्वयं बनने का प्रयत्न करें कि भगवान आपके जो सिद्धांत है अगर हमारे भीतर में उतर जाएंगे तो भगवान हम ही तो बन सकते हैं। आत्मा ही परमात्मा है। और आचार्य श्री तुलसी ने तो भावभीनी वंदना में कहा कि आत्मा भगवान बन सकती है, हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। और हम भगवान न बने तब तक हम गुड से बेस्ट बनने का प्रयत्न करें, यानी हमारा जीवन इतना बेस्ट न बन जाए तब तक हमारे संयम में पुरुषार्थ करते रहें, और पुरुषार्थ तब तक करते रहें, रेस्ट न लें जब तक हमें अपना जो मुकाम मिलना है वह मुकाम न मिल जाए। भगवान ने अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह की बातों को भी हम सभी सुन रहे थे। बातें सुनने में बड़ी सहज लगती है पर जीवन में धारण करने में बड़ी कठिन लगती है। एक नेता भाषण दे रहा था अहिंसा के ऊपर और विषय रखा गया था अहिंसा। नेता खड़ा हुआ, भाषण देने लगा। गर्मी का वक्त था, ऐसी नहीं चल रही थी और गर्मी चल रही थी। वो भाषण देते देते मुख के ऊपर पसीना आ गया। जेब में से उसने रुमाल निकाला, रुमाल तो नहीं निकला लेकिन अंडा उसके अंदर था, वह निकल करके नीचे गिर गया। लोगों ने कहा यह हिंसा और अहिंसा का उपदेश देने वाला, अहिंसा की चर्चा करने वाला, अगर कोई व्यक्ति हिंसा करेगा उसका जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं जैन शासन में साधु संत अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और पंच परमेष्ठी को वंदन करते हुए चलते हैं। तो जीवन में यूँ लगता है अगर हम करते रहें, राग द्वेष में उलझते रहें, कोर्ट कचहरों में जाते रहें तो महावीर की वाणी को कहाँ सुनेंगे, कहाँ अपनाएंगे। आज इस वीर वाणी के दिन, जन्मदिन की खुशी के दिन आप सभी भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प ये रखें कि ये आने वाली वीर जयंती तक हम किसी भी कारण से कोर्ट कचहरी में छोटा बड़ा केस लेकर नहीं जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। राग द्वेष को निकालना तो कठिन है लेकिन माइंड ऑफ कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल करना तो आसान है, कर सकते हैं। लक्ष्य बनाए तो हम अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान महावीर तो नहीं बन सकते पर भगवान महावीर के सच्चे भक्त तो अवश्य बन सकते हैं। भाइयों और बहनों, कई बार मन में आता है हम हमेशा आज जन्म से लेकर अब तक भगवान के गीत गुनगुनाते हैं। जब से भगवान का नाम जाना है हमने भगवान को देखा तो नहीं, भगवान की वीरता को पढ़ा। आचार्य भिक्षु को भी देखा नहीं लेकिन उनकी धीरता को पढ़ा। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञा और आचार्य श्री महाश्रवण जी को देख रहे हैं, उनकी धीरता को देख रहे हैं, उनकी वीरता को देख रहे हैं, उनकी गंभीरता को देख रहे हैं। तो लगता है इस कलयुग में भी महावीर के सच्चे अवतार हमारे आचार्य आए थे और वर्तमान में हैं जो हमारा संरक्षण कर रहे हैं। आज संरक्षण करना
आसान काम नहीं है, आचार्य बनना आसान काम नहीं है, लेकिन जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल पा लेता है वही व्यक्ति आचार्य बन सकता है। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कितना कठिन मार्ग होता है। हम जब वहाँ गए थे योगी बाड़ी, जहाँ भगवान महावीर को चंड कौशिक ने काटा था, उस स्थान पर हम रहे, रात को रहे। वहाँ कोई बिजली नहीं थी और रात में यूं ही धर्मशाला सी थी और गर्मी का वक्त, रात में सोए। 1 मिनट भी किसी साध्वी ने नींद नहीं ली। ऊपर ओढ़े तो गर्मी और न ओढ़े तो मच्छरों का प्रकोप। हमने कहा भगवान महावीर से, भगवान आप तो इस आर्य अनार्य कुल में पधारे थे, आपने तो सब कुछ सहन कर लिया, तो हमारे लिए तो एक रात के लिए सहन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे आप यहाँ रहे थे और कैसे इतने मच्छरों को सहन किया था? मेरे मन में आया, भगवान उस समय कोई मच्छर थे नहीं क्या? मच्छर तो होते होंगे, पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन आज भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव जब रात्रि के समय में विराजमान होते हैं या पौढ़ाते हैं, उस समय आचार्य वर्ग के कोई फैन का उपयोग नहीं होता है। आप सब जानते हैं कि कितना कठिन एक मार्ग है, एसी के बिना आप नहीं सो सकते। वहाँ हमारे परम पूज्य और साधु साध्वी वृंद, जिनको हमारे परम पूज्य की आज्ञा मिलती है, उन्हीं के आधार पर साधु संत अपना सब कुछ समर्पण करते हैं। केवल साधु साध्वी नहीं, श्रावक श्राविका भी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। गुरु इंगित की आराधना, पंचाचार्य की आराधना, यही हमारी सबसे बड़ी आराधना होती है। तो हम भगवान महावीर के चरणों में भक्ति तो चढ़ाते हैं, शक्ति भी लगाते हैं। सोचते हैं कभी कभी कि हम जब तक हमारा जीवन भी आर्टफुल बन जाए, हमारा जीवन भी वंडरफुल बन जाए, हमारा जीवन भी पावरफुल बन जाए, हमारा जीवन भी सक्सेसफुल बन जाए। चिंतन तो करते हैं, पर बनेगा कब? जब भगवान के दिव्य आदर्शों के ऊपर चलेंगे, आचार्यों की आज्ञा में चलेंगे। आचार्य की आज्ञा भगवान की आज्ञा है, इसीलिए हम आचार्य की आज्ञा को भगवान महावीर की आज्ञा मान करके चलते हैं। हमेशा हमारे लिए एक साल में क्या, जीवन भर ही हम वीर जयंती मनाते रहते हैं। वीर जयंती मनाने की हमारी तो तभी सार्थकता होगी, तभी हमारा पल सफल होगा जब हम वीर को अपने जीवन में उतार लेंगे। बहुत कठिन है उतारना, क्योंकि छोटी छोटी बात को भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। भगवान ने तो कितना सहन किया, भगवान ने शारीरिक कष्ट सहन किया, भगवान ने पारिवारिक कष्ट सहन किया। भगवान महावीर ने पारिवारिक कष्ट सहन किया जमाली के द्वारा। भगवान महावीर ने शारीरिक कष्ट सहन किया चंड कौशिक, शूल, पाणी, ग्वाले आदि अनेकों के द्वारा। और भगवान ने कितना कितना मानसिक कष्ट सहन किया था गोसालक जी के द्वारा। तो सभी कितने प्रकार के कष्टों को सहन करते भी वे वीर योद्धा थे। वीर योद्धा, वीर भगवान की स्तुति सूत्र कृतांग सूत्र में जब पढ़ते हैं तो भगवान के लिए इतनी उपमाएं आती है कि भगवान आप कैसे हैं? आप तो हाथियों में रावण हाथी हैं, फूलों में अरविंद फूल हैं। अर्थात भगवान की उपमा कोई उपमा नहीं, उपमातीत भगवान हमारे हैं। इस भगवान महावीर जिन शासन की आगम वाणी को लेकर हम चलते हैं, और हम तो अपना भाग्य मानते हैं कि इस पंचम आर्य में, दुस्सम आर्य में भिक्षु शासन मिला, और भिक्षु शासन के एक एक पटधर तेजस्वी आत्मार्थी हमें मिले, जिनकी चेतना और जिनका पूरा समर्पण वीर वाणी के ऊपर था। तो हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा। आज हमारे भीतर में कितना वेर पैदा होता है, कितना विचार पैदा होता है। भगवान महावीर के समावेशन में आने के बाद तो सब एक हो जाते हैं,
सुनते हैं कि नियत थे लोग भी शाम करते हैं, गाय बकरी के स्थान पर शेर भी आराम करते हैं। देखा तो नहीं सुना जरूर कि भगवान के समवसरण में सांप भी मोरों को झुक झुक कर सलाम करते हैं। भले ही हमने नहीं सुना, लेकिन एक मंदिर में हम अवश्य हमने एक बात पढ़ी। बात यह पढ़ी, एक मंदिर था जहाँ 24 भगवान की मूर्तियाँ थी और उस मूर्तियों में सभी लोग मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में मूर्तियाँ थी, कुछ बंदर ऊपर बैठे थे। एक बंदर जिसने देखा मेरा जैसा यह रूप, मेरा यह चिन्ह, चौथे भगवान का चिन्ह, अभिनंदन भगवान का चिन्ह क्या है? बंदर। जिनका चिन्ह है बंदर, वह बंदर अभिनंदन भगवान की मूर्ति के ऊपर जाकर बैठ गया। लोग आए, दर्शन करने लगे और बंदर ने हाथ ऊंचा कर दिया। लोगों ने कहा, अरे बंदर जी, हम आपको हाथ जोड़ नहीं रहे हैं, हम तो भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं। बंदर बोला, आप क्या कह रहे हो? हमें हाथ जोड़ नहीं रहे, हम भगवान के ही अंग हैं। अगर मैं नहीं होता, हमारा चिन्ह नहीं होता, तो आपको क्या पता लगता कि ये चौथे अभिनंदन भगवान है? हम यहाँ रहते हैं तो हमको आपको पता है, आप मंदिर में हमेशा आते हो और हम भगवान के ये 24 तीर्थंकरों के हमारे अलग अलग चिन्ह हैं। किसी का सांप, किसी का शेर, किसी का कच्छप और किसी का बंदर, किसी का हिरण, जंगल के जानवर हैं हम सारे मिलकर रहते हैं। पर धन्य है आप लोगों को, जब एक होकर के भी अलग अलग रहते हो। कोई दिगंबर, कोई श्वेतांबर, कोई गच्छाधिपति, कोई अमूर्खपति, ऐसे रहते हो। आपसे तो हम ही भले। बंदर की बात को सुनकर के श्रावक जी ने कहा, अच्छा बंदर जी, अब समझ में आया, ये तो भगवान का नज़ारा था, भगवान के आभा मंडल का नज़ारा था कि आप सभी भिन्न भिन्न जाति के होते हुए भी प्रेम से रहते हैं। और हम जब गुरुदेव के पास चले जाते हैं, हर व्यक्ति अपने भेदभाव को भूल करके और भगवान महावीर के समवसरण की तरह अपने भीतर में रहने लग जाता है। यही तो है आभा मंडल का प्रभाव। घंटों घंटों आचार्य नहीं बोलते हैं, 4-4 घंटे हमारी बहनें बैठी रहती है, गुरु के मुख को, गुरु के आभा मंडल को देखती रहती है। क्या मिलता है उन्हें? उन्हें मिलती है ऊर्जा, उन्हें मिलती है शक्ति, उन्हें मिलता है आभा मंडल का पवित्र, वो जैसे कहते हैं रैंक हमारे पूरी बॉडी में दी जाती है। दूर से ही गुरु के आभा मंडल की किरणें हमारे भीतर में प्रवेश कर लेती है। तो ऐसा शासन जो त्यागी, तपस्वी और हमारे गणधर जिस धरती पर विचरण कर रहे थे, उस धरती पर आज हम भगवान महावीर की जन्म जयंती मना रहे हैं। भाइयों, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो भीतर की आराधना नहीं कर पाते। कुछ अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं लगता। अनार्य देश में अज्ञानी थे, भगवान को बहुत सताते थे, कोई जूते मारते थे, कोई पत्थर मारते थे, कोई कुछ करते थे। जैसे एक पिता ने अपने पुत्र से कहा था, बेटा ध्यान रखना। पिताजी, क्या? ध्यान यह रखना कि मैं जा रहा हूँ, यह हमें सब्जी बेचनी है, सेव बेचना है। तो कोई पूछे तुझे कि सेव का भाव क्या, तो तुम बता देना कि 50 रुपया किलो। कोई पूछे कि अच्छा है या बुरा, तो तुम कह देना आधा अच्छा है और आधा खराब है। फिर कोई तुझे कहे कि हमें तो नहीं लेना है, तो तुम कह देना लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई और ले जाएगा। ऐसे ही पिता के समझाने के बाद पिता तो चले गए और पुत्र वहाँ बैठा हुआ है। एक ग्राहक आया और उसने कहा, अरे सेब कितने रुपए किलो? उसने कहा 500 रुपये किलो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, आधा अच्छा है आधा खराब है।
तो फिर तो तुझे पागल खाने में ले जाना पड़ेगा। बोले ले जाना है तो ले जाओ, नहीं तो कोई और ले जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति हो उन्हें तो कोई नहीं समझाया जा सकता, लेकिन हमारे भगवान ऐसे हैं जो अज्ञानी लोगों को भी ज्ञानी बना सकते हैं। तो हम तो ये आभारी मानते हैं स्वामी जी के, भिक्षु स्वामी जी, भारी माल जी, रायचंद जी, जय गणी जी, मगवा गणी जी, माणक गणी जी, डाल गणी जी, कालू गणी जी, तुलसी गणी जी, महाप्रज्ञ जी, जय विजयी हो आचार्य श्री महाश्रमण जी। अब इसके बाद भी एक बात और कहना चाहूँगी, जय विजय, जय विजय हमारा जय जय ज्योति चरण, जय जय माँ श्रवण। यह विजय का ध्वज और विजय की वाणी गुनगुनाती जाएगी। जिसके पुण्य प्रबल होते हैं उनके पीछे ये सदियां याद करती है। महावीर को भी सदियां याद करती है, भिक्षु को भी सदियां याद करती है। तो जो व्यक्ति कुछ करके जाएगा उसे सदियां याद करेगी। और अब मैं आप लोगों को एक प्रेरणा दूंगी। अब हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन, पदाभिषेक दिन, दीक्षा दिन और युग प्रधान अलंकरण का दिन सभी आने वाले हैं। कलकत्ता के वरिष्ठ जनों, विज्ञ जनों, प्रबुद्ध जनों, धार्मिक जनों, कलकत्ता नगरी में बैठ करके दृश्य नहीं देखना है, गुरुदेव के उपात में बैठ करके सारे दृश्य को देखना है, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आप सभी जितना होगा गुरु की सेवा का लाभ लेंगे, इसी आशा के साथ हमारे भाई जी भी कुछ कहना चाहेंगे, अपनी यात्रा की घोषणा करना चाहेंगे। हाँ, हम सौभाग्यशाली हैं, हमें जैन धर्म तेरापन धर्म मिला और हमारी जो आचार्य परंपरा में अभी जो हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, हम सौभाग्यशाली है। लाडनू में हमने देखा अमृत महोत्सव में शासन माता का अलंकरण समारोह। ऐसा ही एक विशेष समारोह सरदार शहर में 10 मई को युग प्रधान पदाभिषेक समारोह होने जा रहा है। कलकत्ता समाज, हम चाहते हैं साधु श्री जी की प्रेरणा से कलकत्ता से एक संघ उस दिन सरदार शहर पहुँचे। हमने एक ऐसी व्यवस्था की है, 8 मई को दुरंतो एक्सप्रेस से हम सरदार शहर के लिए रवाना होंगे। 9 तारीख शाम को पहुंचेंगे। 10 तारीख के उस अविस्मरणीय पल के साक्षी बनने का प्रयास करेंगे। मैं श्रावक समाज से अनुरोध करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस समारोह के साक्षी बने और अपने नाम सभा कार्यालय में जो हमें जितने जल्दी हो दें, ताकि हम आगे की व्यवस्था कर सकें। समय बहुत कम है। 12 तारीख को हम वापस वहाँ से रवाना होकर कलकत्ता वापस आ जाएंगे। तो सभी से हमारा ये विनम्र अनुरोध है, इसमें हमें सहयोग, आप नाम देने का सहयोग जितना जल्दी करेंगे हम आगे की व्यवस्था उसी प्रकार से कर सकेंगे। तो सभी को इस यात्रा में चलना है। इस यात्रा का नाम भी साध्वी श्री जी ने हमने बताया है, गुरु गरिमा वर्धापन यात्रा। गुरु गरिमा वर्धापन यात्रा में आप सबको हमारे साथ में चलना है, आगे की व्यवस्था करनी है, उसमें पूरे सहयोग करिए। अपना नाम जितना जल्दी हो सभा में दें। और इसमें हमने एक सहयोग राशि प्रति व्यक्ति 5100 रुपया की निर्धारित की है। दुरंतो एक्सप्रेस आप सबको मालूम है कैसी गाड़ी है, दुरंतो एक्सप्रेस से जाएंगे, दुरंतो से ही वापस आएंगे। ओम अरहम। दूसरा, मैं आज बहुत दिन से एक बहुप्रतीक्षित हम लोग की कलकत्ता, बृहत्तर कलकत्ता की 13 निर्देशिका, जिसका हमने विमोचन अमृत महोत्सव में गुरुदेव के कमलों से कराया था, आज उसकी प्रथम कॉपी मैं साध्वी श्री जी के सानिध्य में यहाँ साध्वी जी को भेंट कर और हम सभी को वितरण करेंगे। मैं कलकत्ता सभा के जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पे पधारें और प्रथम कॉपी साध्वी श्री जी को भेंट करें। उसके बाद में हम
इसके वितरण जो करेंगे बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबको सूचित कर देंगे। कलकत्ता सभा के सभी पदाधिकारी यहाँ मंच पे पधारे और एक कॉपी साध्वी श्री जी को भेंट करें। मैं महासभा के महामंत्री श्री विनोद जी से भी अनुरोध करूंगा मंच पे पधारे। राजेंद्र जी बछावत, भिकमचंद जी पुगलिया मंच पे पधारे। विजय सिंह चौरडिया, मरोठी जी, सभी, सुरेश जी, सभी पधारें और ये बहुप्रतिष्ठित हमारी ये तेरापंथ की निर्देशिका को साध्वी श्री जी को भेंट करें। अगले 5 मिनट में इस कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसा एक महनीय कार्यक्रम साध्वी श्री की प्रेरणा, वात्सल्य और अथक प्रयासों से टालीगंज सभा कर पाई। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ प्रभु से लेकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में। अर्थ विराजित स्वाध्वी स्वर्ण रेखा जी सहित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। वर्ष 2017 में परम पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास राजरहाट में ऐतिहासिक तरीके से हम सब ने देखा और उसी समय में तेरापंथ युवक परिषद टॉलीगंज की स्थापना हुई, गठन हुआ। एक छोटी सी परिषद, छोटे से क्षेत्र से हम आगे बढ़े और संस्थापक अध्यक्ष श्री अनंत जी बागरेचा के नेतृत्व में परिषद की गतिविधियां प्रारंभ हुई। गुरुदेव के चतुर्मास में तो समय मिलता ही नहीं था, इतने आनंद से पूरा दिन निकल जाता था। उसके बाद एक परिकल्पना ली हमने कि क्यों ना हम हॉस्टल का निर्माण, जो कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का एक प्रकल्प है, उसका निर्माण हम हमारे क्षेत्र में करें। और इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी हमारे क्षेत्र में बहुत है। कलकत्ता क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट से कई बच्चे, कई परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। उन्हें शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन रहने के लिए घर जैसा माहौल और खाने के लिए शुद्ध आहार ये प्राप्त नहीं होता है या कठिन होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने निर्णय लिया कि हम हॉस्टल का निर्माण करेंगे। और क्योंकि छोटी सी परिषद थी तो यह जगह जो है हमने रेंट पे ली और हम गुरुदेव के श्री चरणों में पहुँचे, मंगल पाठ सुना, बताया, योगेश मुनि को बताया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम साध्वी प्रमुखा जी की सेवा कर रहे थे और उन्हें जब ये पता चला कि ये स्थान जो है अभी भाड़े पर है, तो उन्होंने हमें एक ही बात कही कि ये बहुत जल्द हमारे समाज की जगह हो जाएगी। मुझे अच्छी तरह से याद है उन्होंने कहा था कि ये अभी जो भाड़े पर है ये क्यों ना बहुत जल्द समाज की जगह हो जाए, समाज को समर्पित हो जाए। और वैसा ही हुआ। कोरोना का ये कठिन समय था, परंतु इस समय में भी हम बच्चे तो नहीं थे, मगर हॉस्टल गतिमान थी, यहाँ सुचारू रूप से चल रही थी। और ऐसा संयोग बैठा कि जो लैंड ओनर था उसे ये जगह
बेचनी थी कोई दूसरे कार्य के लिए, और हमने चिंतन किया कि बहुत शीघ्र, क्योंकि समय बहुत अल्प है, हम इसे ले लें। और गुरुदेव की कृपा से साध्वी श्री जी का 2019 पे जब वो जगह रेंट पे थी तो एक दिन का प्रवास हमें मिला था, और ऐसा पग फेरा हुआ उसके बाद कि हॉस्टल के कार्य में गति आई। और आज हमें बहुत हर्ष होता है, पूरे टॉलीगंज परिवार को हर्ष होता है, सभा को, महिला मंडल को और परिषद को, कि ये जगह हमारी खुद की, पूरे सकल समाज की जगह है। और इसमें सहयोग के लिए हम जिस किसी के पास भी पहुंच सके या गए हैं अभी तक, उन्होंने सहज ही अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस क्रम में एक ऐसा नाम, मैं हमेशा कहता हूं कि दो चीज़ें जो है बहुत ही बहुमूल्य है। परम पूज्य या चरित्र आत्माओं से हमें जो ज्ञान मिलता है वह निरंतर हमारे जीवन विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु ज्ञान के साथ साथ में ये जो हॉस्टल या ऐसी चीज़ है जहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो ज्ञान लेने के लिए बच्चे आए हैं, उसकी देख रेख, उसकी जो जगह है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। उस हेतु श्रीमान भिक्कम चंद जी, सुशीला जी पुगलिया ने हमें पहले भी स्वीकृति दी थी, और आज भी वह हमारे उद्घाटनकर्ता कहूँ या संरक्षक के रूप में हमारे साथ खड़े हैं। मेरा निवेदन, श्रीमान भिक्कम चंद जी, सुशीला जी पुगलिया, आप मंच पर पधारें। श्रीमान भिक्कम चंद जी पुगलिया का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान करें। ये जो पहली सूची आपके सामने है, ये कुछ नाम की स्वीकृतियां हमें प्रदान हो गई हैं, वो है, इसमें कुछ नाम में करेक्शन है या संशोधन है, वो हम यथाशीघ्र कर देंगे। मैं कुछ नाम ले लूँ। प्लैटिनम कैटेगरी में श्रीमान हाथीमल जसकरण बांगानी जन सेवा कोष, श्रीमान कर्णेश जी सेठिया, श्रीमान निर्मल चंद जी अमित जी कोठारी, श्रीमान प्रदीप जी विनीता जी डागा। प्रदीप जी आप यहाँ हैं, आप भी मंच पर पधारें। प्रदीप जी विनीता जी डागा, श्रीमान प्रमोद जी प्रकाश जी बैद, श्रीमान रतन जी दुग्गड़, श्रीमान संजय जी दुग्गड़, श्रीमान बिमल जी कटारिया, श्रीमान विनोद जी बागरेचा। विनोद अंकल आप भी मंच पर पधारें। इसके साथ जब आज सुबह सुरेश जी गोयल यहाँ आए, हम किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं कर पाए पुनः, पहले तो किया था, तो उन्होंने स्वयं हमें कहा कि आप वापस मेरे पास आए ही नहीं, क्या बात है। मैंने कहा कि कोशिश की थी बट मेरी भूल रह गई, हमारी भूल रह गई, तो उन्होंने अपने नाम की स्वीकृति दी है। तो इसी क्रम में कल्याण मित्र परिवार सुरेश जी गोयल का भी नाम इस बोर्ड पे आ गया है। प्लैटिनम कैटेगरी के बाद सिल्वर दानदाताओं का नाम ABTYP टीम 17-19, श्रीमान अजय जी पिंचा, श्रीमान अशोक जी खटेर। मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, आप यहाँ हैं, आप शीघ्र ही मंच पर आ जाएं, समय अपनी गति ले रहा है। श्रीमान अशोक जी विकास जी पारक, श्रीमान बचराज जी मनोज जी सुराना, मनोज जी सुराना आप मंच पर आ जाएं। श्रीमान चंद्र प्रकाश जी गोलछा, श्रीमान दिनेश जी पोखरना, श्रीमान कन्हैया लाल जी विकास जी बोथरा, श्रीमान मनोज जी बांठिया, श्रीमान प्रकाश जी बरमेचा, श्रीमान सुबोध जी छाजेड़, श्रीमान संदीप जी कोठारी, श्रीमान संजीव जी नाहटा, श्रीमान सुनील जी चोपड़ा, श्रीमान सुरेंद्र जी चौरड़िया, श्रीमान विकास जी बोथरा। ये सब नाम सिल्वर कैटेगरी में इनका सहयोग हमें प्राप्त है। सभी से निवेदन, आप मंच पर आ जाएं। इसी क्रम में एक नाम की स्वीकृति हमें आज और मिली है, उत्तरा देवी बसंत जी बैद। उत्तरा देवी बसंत जी बैद, उनसे भी निवेदन, आप मंच पर आ जाएं। आप सबको ये पता होगा, वरना मैं जानकारी दे दूं कि ये हॉस्टल हमारा 25/97 प्रिंस गुलाम मोहम्मद शाह रोड में
है और ये पूरी बिल्डिंग गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने रजिस्ट्री करवा ली है। कुछ कार्य रिनोवेशन का बाकी है, शीघ्र हो जाएगा। और साध्वी श्री जी का पुनः एक दिन का प्रवास हॉस्टल में है। सभी से निवेदन, आगामी रविवार 17 तारीख को साध्वी श्री जी के उस परिवास में आप जरूर से पधारें। सुनील जी चोपड़ा, मनोज जी सुराना, कलकत्ता तयूब के पूर्व अध्यक्ष श्री पवन जी सुराना के भाई। हमें जब नाम की स्वीकृति मिली थी तो पवन भैया ने हमें स्वीकृति प्रदान की थी। निर्माण सहयोगी में श्री बाबूलाल जी अरियन जी घोड़ावत, झनकार देवी नखत परिवार, बाबूलाल जी घोड़ावत नखत परिवार, पंकज जी डोशी, राजीव जी दुग्गड़, सुशील जी कोठारी और सुशील चोपड़ा। आप अगर यहाँ हैं तो मंच पर आ जाएं, साध्वी श्री जी से मैं निवेदन करूंगा, साध्वी श्री जी आप हमें मंगल पाठ दें ताकि ये हॉस्टल का कार्य, एटीडीसी का कार्य यूं ही आगे बढ़ता रहे। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले बन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले बन्नतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलबन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।